करें आज विदेशी बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। और ध्यान रखिए आज वीकली मार्च सीरीज की एक्सपायरी है और इस कल बाजार बंद भी रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। तो ऐसे में लेवल्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये देखना होगा और बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये भी हम आगे समझेंगे। अब नजर डालते हैं एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर। तो यहाँ से भी संकेत पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। अगर कैश मार्केट में देखें तो एफआईआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है 2170 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी का ही आंकड़ा है 1190 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां बिकवाली हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब करीब 14,660 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन कैश मार्केट में कल काफी समय बाद हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझें और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से एफआईआई से, आज एक्सपायरी भी है, इसको देखते हुए तमाम इवेंट्स को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर देखिए कल का बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो एक्सपायरी का सेशन अब 2 दिनों में बढ़ चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कल जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फर्स्ट टाइम पहली बार निफ्टी से अलग हो रही थी तो उसके अंदर वो मोमेंटम और वो जो स्पार्क है, हालांकि 100% तो विजिबल नहीं था, बट हाँ फिर भी उसने अपने आप को लेवल से ठीक किया है। पहले मैं कल बैंक निफ्टी के लेवल के हिसाब से शुरू करता हूँ, फिर आप निफ्टी को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहले आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने अपनी इस सीरीज के अंदर 46,000 के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया और 46,500 की सिल्वर लाइनिंग को खींचा। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि पहले 46,800 का टारगेट लगेगा, फिर 47,000 आएगा। तो कल 46,800 का टारगेट तो लग गया, क्लोज भी हम उसके पास ही हुए हैं, बट 47,000 को अचीव नहीं कर पाए। ये एक मिस था एक्सपायरी का। अगर कल एक्सपायरी का सेशन बहुत जोरदार होता तो कल में आप 47,000 भी टच करते और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और कराते। बट कोई बात नहीं, अगर आपको गैप भी मिल जाता है तो भी बेनिफिट होगा, वो वन डे बिफोर ही सही और वन डे आफ्टर ही सही। तो ये हो सकता है 47,000 आपके लिए आज के लिए क्रिटिकल लेवल होगा। ट्रस्ट मी, 47,000 के ऊपर जब आप ऊपर क्लोज करते हैं तो आपके पास 200 पॉइंट का रास्ता खुलेगा, 47,200 तक आ जाएंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई आपको तो फिर आप करीब 48,000 का रास्ता भी आपका खुल जाएगा, क्योंकि सिस्टम में काफी शॉर्ट्स हैं और सब कवर होने के लिए आएंगे। कुछ हद तक लॉन्ग पोजीशंस भी वापस मार्केट के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो करेक्शन होना था वो हम ओवरकम, उसको हम खत्म समझ लेंगे। तो फिलहाल आपका पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट 47,200 तक का टारगेट होगा। सपोर्ट के तौर पर अगर आपको बचाना है तो आप 46,500 या फिर 46,300 का 2 हिस्सों में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। अगर आपने बीटीएसटी किया हुआ है तो और ही अच्छी बात है। और अगर आप अगले सीरीज के अंदर पोजीशंस लेना चाहते हैं तो 10 से 20% की पोजीशंस लेके आप कैरी भी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। लेकिन ध्यान रखा जाए इससे ज्यादा पोजीशंस ना रखें, इंडाइसेस को अभी ठीक होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशंस को रखें और इनको होल्ड करें और कैरी करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको बड़ा गेन आ सकता है। आते हैं आप निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अच्छा एक और चीज, बैंक निफ्टी का नंबर बताता हूँ, उसका जो रोल ओवर इस बार होके आया वो करीब 87% के आसपास का रोल ओवर है, जो कि एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। 86% का एवरेज बनता है 3 महीने का, तो अभी उसका 88% का रोल ओवर है। तो रोल ओवर के हिसाब से भी ठीक सीरीज हम एंटर करके आए हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 22,000 के लेवल के ऊपर हमने कल परसों क्लोज किया था और कल ओपन किया हुआ है। तो ये लेवल अपने आप में क्रिटिकल है। जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर लाइनिंग लेवल है। आपको सीरीज का स्टॉप लॉस 21,800 दिया था, उसको ट्रेल करके 21,900 पे ले आओ और आपका जो टारगेट है वो अभी भी रिमेन्स द सेम रहेगा, 22,250 350। जब तक 250 350 की रेंज को हम पार नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। इसलिए हो सकता है एक्सपायरी का सेशन और कल की छुट्टी के कारण आज ही हम लेवल्स को अचीव कर जाए 250 350 को। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहें तो जिनके पास ट्रेलिंग लगी हुई है निफ्टी, वो एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव इसकी क्लोजिंग के ऊपर चाहिए होगा, जो कि 22,250 350। तो फिलहाल आपके टारगेट यही बनते हैं, उसके बाद फिर का फिर देखा जाएगा। फिलहाल 2 शेयर F&O बैन में भी है, एक तो जी एंटरटेनमेंट F&O बैन में है, हिंद कॉपर F&O बैन में है। एफआईएस की पोजीशन हैरानी के तौर पर आपको 2% घटी है कल, उन्होंने कल खरीदा नहीं है बल्कि 2% माल बेचा है, तो 31% उनकी लॉन्ग पोजीशन है। रिटेल और डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल। तो ये एफएनओ बैन वाले शेयर्स और इसके अलावा आपको बताया कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस लेवल पर नज़र रखनी है, एक्सपायरी का दिन है, तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर ये चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में ट्रेड कैसे लें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं, एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 हाउस प्रदेश को। बताइए, आज कोई ट्रेड देख रहे हैं क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के लिहाज से, और इसके अलावा अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा है काफी एक रेंज में हमने दायरे में देखा है पास्ट फ्यू डेज से। तो हमें लगता है कि अभी भी हमें एक दायरे में देखने मिल सकता है, एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिल सकता है। निफ्टी फ्यूचर की जहां तक लेवल्स की बात करें, 22,050 का सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 22,300 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है दायरे में ही हमें देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें दिस पर्टिकुलर मार्केट। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ टाइटन। टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। और हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक रिवर्सल देखने मिला है स्टॉक में, और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3685, टारगेट है 3860। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लोअर टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें डाउन सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है बाटा इंडिया में। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1392, टारगेट है 1335। ओके, ठीक है। तो ये दो ट्रेडिंग कॉल्स हैं दिवांग की तरफ से। बाटा पर नज़र रखिए और टाइटन में आप बिकवाली करके चलिए, और बाटा में भी बिकवाली करने की सलाह है यहाँ पर दिवांग की तरफ से। टाइटन में खरीदारी करने की सलाह है, ये हम आपको करेक्ट करवा देते हैं। टाइटन में खरीदारी करके चलिए 3860 के टारगेट्स के लिए, और बाटा में बिकवाली करने की सलाह है 1335 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस 1392 का।